नमस्कार। विकासखंड एकेश्वर के सभागार में इस वक्त मौजूद हूँ और विकासखंड एकेश्वर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कि विकासखंड एकेश्वर के ग्राम मासो के रहने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह कठोत जी को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिस अवसर पर आज विकासखंड सभागार में सम्मान समारोह क्षेत्रीय लोगों के द्वारा किया गया था। वहीं मेरे साथ पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर यशवंत सिंह कठोत जी मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार मिला और कब ये पुरस्कार मिला। तो सबसे पहले स्वागत है कठोत जी आपका। धन्यवाद। और कब ये पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला? ये मुझे पद्मश्री पुरस्कार जो मिला ये इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में मिला, जो मैंने पूरे उत्तराखंड पर काम किया था। और इसके अलावा वैसे अधिकांश काम तो मैंने उत्तराखंड पर ही किया, लेकिन मैंने पूरे भारत पर भी संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में काम किया। तो मैंने जब उन लोगों ने देखा कि इस क्षेत्र में राज्य स्तरीय ही काम नहीं हुआ बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर भी हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि शायद इसीलिए उन्होंने मेरा चयन उसके लिए किया। बहुत बहुत बधाई कि साहित्य और पुरातत्व के क्षेत्र में आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस जो साहित्य के क्षेत्र में बड़ा लंबा समय लगता है, साहित्य में आपने 12 किताबें लिखी हैं, तो कितना समय आपको इस किताबों को लिखने में लगा और कब से आपने लेखन कार्य को शुरू किया? मेरा लेखन 15-16 वर्ष से हो गया था शुरू, लेकिन मैं शुरू में तो हिंदी में लिखता था, हिंदी विषय पर, जैसे शॉर्ट स्टोरीज थी, लघु कहानियाँ, कविताएं थी और निबंध थे, इन पर मैं लिखता था। लेकिन एकाएक सन 62 के करीब से मेरी रुचि इतिहास की तरफ हो गई और सन 62 से मैं इतिहास और पुरातत्व पे लिखने लगा। जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे पूरे चैनल की ओर से। और चांदकोट जिसका एक बड़ा महत्व है, बड़ा इतिहास भी है और आज चांदकोट के लिए बड़े गर्व की बात है, तो किस तरह से इसको देखते हैं? और साथ ही साथ एक और बात हम पूछना चाहेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में लोगों की निरस्ता होती जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं। विशेषकर जो अध्ययन का जो कार्य है, इसमें लोगों की रुचि कम हो रही है। लोग ये गूगल पे या उस पे जो कुछ पा रहे हैं उसी को प्रमाणिक मान रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से जो उसमें कई चीज़ें आती हैं, जब रिसर्च होती हैं तो उसकी कई चीज़ें गलत सिद्ध होती हैं। मैंने देखा, जैसे मैं हनोल का मंदिर है महासू देवता का, तो उसके मैंने यूट्यूब पर कई चैनलों के वार्ताएं देखी। उसमें जब मैंने पढ़ा उसको, तो एक भी बात काम की नहीं थी। वहाँ से चल रहे हैं या वहाँ का दृश्य ऐसा है, ये है सो है, और वहाँ पर 2 पत्थर रखे हुए हैं, उनको उठाना मुश्किल होता है, और जो उसको उठा सकते हैं तो वो अपने बाप का सच्चा पुत्र होता है। ये ऐसी कहानियाँ इन यूट्यूब उसमें। लेकिन जब मैंने वहाँ की यात्रा की तो वो चीज़ नगण्य थी, वहाँ पर तो और चीज़ें थी, समझे। तो मैं प्रत्यक्ष निरीक्षण को बहुत महत्व देता हूँ कि आप पहले लिखने से पहले आप उस स्थान का उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करें। बहुत पहले की बात है, राजा गोपालाचारी जी ने कहा था, एक बार मैंने पढ़ा था कि आज का युवक पढ़ता कम है और लिखता ज़्यादा है। तो वास्तव में ये है, क्वालिटी वाला मैटर नहीं आ रहा है आगे, क्वांटिटी वास्तव में बढ़ गई है। जैसे ये क्या कहते हैं, ये जो डिजिटल माध्यम हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पुस्तकें छप रही हैं, बहुत, लेकिन मैटर के रूप में क्वालिटी नहीं है उसमें।
जैसा कि कठोत जी का कहना है कि साहित्य में कहीं ना कहीं निरस्ता डिजिटल युग के कारण भी आ रही है। वहीं मेरे साथ इस सम्मान समारोह में डीसीबी के निवर्तमान डायरेक्टर है नरेंद्र नेगी जी भी हैं। आज सम्मान समारोह में रहे और एकेश्वर विकासखंड के ही चौंदकोट के हैं। तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं आज चौंदकोट से एक व्यक्ति को पद्मश्री मिला? पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका चैनल का, स्वतंत्र खबर का। और जिस प्रकार से आज यहाँ विकासखंड मुख्यालय एकेश्वर में आज हमारे बहुत ही सम्मानित और आदर्श तीरथ सिंह रावत राही जी के सौजन्य से और सहयोग से, उनके प्रेरणा से आज यहाँ पर हमारे जो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी, आज हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। बल्कि उनका जन्म हमारे विकासखंड एकेश्वर के मासों में हुआ और उसके पश्चात भी उन्होंने अपनी जो यहाँ पे शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर विभिन्न इस क्षेत्र में, एकेश्वर में ही विभिन्न क्षेत्रों में, क्षेत्र के स्कूलों में यहाँ पे सेवाएं दी। और उनसे भी कई लोग क्षेत्रवासी भी प्रेरित है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का भी अनुसरण करते हैं। और आज जिस प्रकार से उन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आज पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो तमाम सभी जनप्रतिनिधि लोग, सभी आम जनमानस, इस चौंदकोट की, विशेषकर एकेश्वर की जनता बड़ी खुशी महसूस कर रही है। एकेश्वर सभागार में सम्मान समारोह किया गया था, जिसके आयोजक तीरथ सिंह रावत राही जी थे। उनसे जानेंगे कि चौंदकोट के इतिहास को लेकर के लगातार वो सक्रिय रहे हैं और चौंदकोट पर एक किताब भी उनके द्वारा लिखी है। आज चौंदकोट के ही एक व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। किस तरह से महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस इसलिए कर रहा हूँ कि 25 साल लग गए हमारे पास पद्मश्री आने में, क्योंकि 25 साल पहले इतिहास और साहित्य पर जो पद्मश्री मिली थी वो डॉक्टर शेखर पाठक जी नैनीताल वालों को मिली थी। और 25 साल लग गए डॉक्टर साहब को ये उपलब्धि मिलने में, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जहाँ तक चौंदकोट क्षेत्र की बात है, इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं कि जो शुरू से ही ये क्षेत्र, जब अंग्रेज़ों का शासन रहा हो या राजाओं का शासन रहा हो, वो तब से ही लोग यहाँ जागरूक किस्म के लोग हैं। और उनकी जागरूकता है कि 120 साल पुराने स्कूल हैं, चाहे सड़कें बना दी सरमदान से 47 किलोमीटर सड़क बनाना, डिग्री कॉलेज खोल दिया चौबटिया खाल का, श्रीकोट खाल का अस्पताल, नौगांव खाल का अस्पताल, ये सब लोगों ने अपने सरमदान के द्वारा बनाए हुए हैं। और मतलब लोगों में ललक थी। अब उसका ये फ़ायदा हुआ कि बहुत कम उम्र में हमारे लोग सरकारी नौकरियों में जाने। उस समय यदि आपने मिडिल पास कर लिया तो मिडिल वहाँ सिर्फ 3 ही जगह होता था, या तो कांसखेत में था, या तो पोखड़ा में था, और एक इधर सिलोगी में था। तो मिडिल हो जाना मतलब उस समय आपने आज के मतलब MBA की डिग्री कर ली, तो नौकरियों में बहुत तेज़ी से लोगों का जाना हुआ और सरकारी नौकरियों में, बड़ी बड़ी नौकरियों में लोगों ने काम किया। उसके बाद लोगों ने जब अच्छी नौकरियों में किए होंगे तो अपने साथ और लोगों को भी लेते गए। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू यहाँ है कि यदि हम कोटद्वार में GMO कंपनी की बात करते हैं कि गढ़वाल का सबसे बड़ी कंपनी GMO कंपनी है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि पद्मेंद्र सिंह रावत जी जो रिंगवाड़ी के थे, उन्होंने उसकी स्थापना की और लोगों के साथ मिलकर के। तो ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने काम किया। हम आर्य समाज की भी बात कर रहे थे, तो आर्य समाज का बहुत बड़ा गढ़ था और उस समय स्वतंत्रता सेनानी भी यहाँ बहुत थे। मैंने अभी बताया, उसमें भी बोला था कि जब उस समय खुली बेगार पड़ता थी तो एडर्सन आता था, तो सारे थोकदार लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, उस
के पालकी लेकर, तो वो चाबुक चलाता था उनके ऊपर, तो बहुत ही अपमानजनक था। तो लोगों ने नहीं समझा उसको, तो गढ़ केसरी आज हम उनको खिताब देते हैं। तो केसर सिंह जी ने और अपने अन्य साथियों के साथ जो एडरसन था उसका टेंट जला दिया और उसको पैदल यहाँ से दौड़ाया। उसके बाद पूरे क्षेत्र में क्रांति हुई, कुमाऊं से लेकर, और वो जो बहुत ही बुरी प्रथा थी, कुली बेगार प्रथा, वो समाप्त हुई। तो ऐसे यहाँ के लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं और अभी ऐसी उपलब्धियाँ हमें मिलती जा रही हैं। बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र में। जहाँ तक मेरी जानकारी आई है तो यहाँ इस समय 10 लड़के ऐसे हैं कि जो यहाँ के निवासी जो हैं, चाहे वो कहीं से भी पढ़े हैं, क्योंकि 10 लड़के ऐसे हैं कि जो इस समय MBBS करके, और कोई फाइनल कर रहा है, कोई कुछ कर, तो उपलब्धियाँ मिलती जा रही हैं। अब जहाँ तक कठोर जी की बात है, तो इनको तो ये उपलब्धि कम से कम 20 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब कई कारण होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन आज मिली है तो हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप दीर्घायु रहें और अभी और लिखें और लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ उनका फिर आभार करता हूँ। सर के ब्लॉक प्रमुख नीरज पाथरी जी इस वक्त मौजूद हैं और उनके सभागार में इस वक्त ये सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौंदकोट के मूल निवासी हैं और विकासखंड एकेश्वर के ब्लॉक प्रमुख है और प्रथम नागरिक हैं, और विकासखंड एकेश्वर से ही डॉक्टर कठोज जी आते हैं और चौंदकोट के मूल निवासी हैं। तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश है? पहले तो मनीष जी, सबसे पहले तो मैं अपने विकासखंड की ओर से जो है आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत करता हूँ, आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ माननीय डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज जी का भी जो है हमने यहाँ पर चौंदकोट सम्मान समिति के द्वारा सम्मान किया गया। बहुत से हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौजूद थे, आम जनमानस यहाँ पर मौजूद था उनके सम्मान समारोह में। राही जी इस कार्यक्रम के आयोजक थे। और मैं ये कहूँगा कि जो ये माने ये सम्मान जो है डॉक्टर साहब को मिला है पद्मश्री, ये एक एकेश्वर ब्लॉक और चौंदकोट के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको चौंदकोट क्षेत्र वालों को जो है पद्मश्री से जो है नवाजा गया। माननीय डॉक्टर साहब को जो है इतिहास और पुरातत्व के रूप में, साहित्य के रूप में ये जो है पुरस्कार अपने देश के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और उसी समय से जो है हमारे चौंदकोट का नाम जो है पहले से भी जो है हमारे यहाँ कई ऐसी ही जो है विभूतियाँ पैदा हुई हैं जिनके द्वारा श्रमदान के माध्यम से चौंदकोट की सड़कें 35-35 किलोमीटर 2-2 सड़कों का निर्माण कार्य हमारी क्षेत्रीय जनता के द्वारा किया गया, जिसमें कि दर्शन सिंह जी अपने ईड़ा के थे और नाई के डोंडे सुबेदार से। और इतना ही नहीं, मासों से जो है डॉक्टर साहब के पिताजी ने जो है अग्रणी भूमिका निभाई। अपनी ज्वालपा देवी नौगों खाल वाली पूरी रोड उन्हीं के नेतृत्व में जो यहाँ पर आई। तो पहले से ही हमारा क्षेत्र उसमें जो है अग्रणीय भूमिका निभाता रहा है और हमें भी बड़ी खुशी हुई। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने अपने विकास खंड में आज जो है पूरे चौंदकोट के लोगों की आम सहमति के द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा राही जी को कि जो देहरादून से यहाँ पर आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से हमारे यहाँ चला। मैं देश के अपने राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे डॉक्टर साहब को जो है पद्मश्री से पुरस्कारित किया है। और मैं अपनी क्षेत्रीय जनता की ओर से भी जो है डॉक्टर साहब का भी जो है स्वागत करता हूँ कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज आप यहाँ पर हमारे हॉल में जो है आए। अब मेरे साथ विकासखंड एकेश्वर के ग्राम बिंजोली के ग्राम प्रधान तेजपाल सिंह पवार जी मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। आज आपके क्षेत्र के विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर कठोज जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद सम्मान समारोह आज विकासखंड में रखा गया, तो किस तरह महसूस करते हैं? ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, पूरे चौंदकोट वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है, गौरव का दिन है आज। और जो हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज जी हैं जिनको कि पद्मश्री मिला, तो मैं पूरे चौंदकोट की ओर से उनको पहले हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मेरा मानना है कि ये पूरे चौंदकोट के लिए बहुत गर्व का पल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से बातचीत हुई और जैसे कि चौंदकोट का एक अहम इतिहास रहा है, एक बड़ा इतिहास रहा है,
उसके साथ साथ लगातार कई विभूतियाँ चौंदकोट में पैदा होती हैं और निरंतर उनको इस तरह के सम्मान मिलते हैं। और आज चौंदकोट के इतिहास के लिए बहुत बड़े गर्व की विषय है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से उनके विकासखंड एकेश्वर के मासो गांव के डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज जी को सम्मानित किया गया। तो ये बड़े गर्व का विषय था। आज सम्मान समारोह में हम लोग पहुंचे थे और एक बार पूरे चैनल की ओर से हम डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।